हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर का प्ले टाइटस एंड्रोनिकस को। ये इनकी फर्स्ट ट्रेजेडी थी और इसके रिव्यूज बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे जब ये आया था। यहाँ तक कि 2 से 3 सेंचुरीज तक इसको अच्छे रिव्यूज नहीं मिले थे। जितने भी क्रिटिक्स थे उनके द्वारा, टी.एस. एलियट जो थे, उन्होंने इसको कहा था वन ऑफ द स्टूपिडेस्ट एंड मोस्ट अनइंस्पायर्ड प्लेज एवर रिटन। 1687 में एक इंग्लिश प्रोड्यूसर थे, एडवर्ड वेवन स्क्रॉफ्ट, उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया था वादर अ हीप ऑफ बबिस्टेना स्ट्रक्चर। इसके बाद जो टाइटस एंड्रोनिकस की अगर हम बात करें तो ये इनका अर्लीस्ट प्लेस था, वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेस था, और ये पब्लिश हुआ था बिटवीन 1590 एंड 1594। इसकी एग्जैक्ट डेट ऑफ परफॉर्मेंस हमको नहीं पता है। ये एक रेवेंज ट्रेजिडी है। इट वॉज मच टू द टेल ऑफ, इसका जो सोर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओविड्स की मेटामॉर्फोसिस में एक करेक्टर था फ्लोमिल, उससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर है। इवन कंपेयर भी किया गया है लवानिया को इस करेक्टर से। लवानिया इसमें टाइटस की डॉटर है, इसका भी रेप किया जाता है, फ्लोमेल का भी रेप किया गया था इस वाले वर्क में। इसमें 5 एक्ट हैं और 14 सीन है। चलिए आज हम पहले समरी देखेंगे, करेक्टर्स को हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रोमन एम्परर है वो मर चुका है एंड इज सन, उसके जो बेटे हैं सेटरनाइनस एंड बेसानियस आर एजिटेटिंग ओवर हु विल टेक ओवर द पोजीशन। वो दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं कि कौन जो है वो ओवरटेक करेगा, कौन थ्रोन पे आएगा। सेटरनाइनस जो है वो डिक्लेयर करता है डेट इट इज हिज राइट बाई प्री मोजनिचर, वाइल बेसानियस, देखो ये प्रीमोजेनेचर क्या होता है, फर्स्ट बॉर्न सन वाली जो पॉलिसी होती है कि वही राजा बनेगा। तो सेटरनाइनस इस पॉलिसी के तहत अपना राइट जो है वो डिक्लेयर करता है, जबकि बसानियस है वो डिक्लेयर करता है ही डिजर्व्स द थ्रोन बिकॉज ही हैज ग्रेटर मेरिट। वो मेरिट के बेस पे अपना जो क्लेम है वो करता है। देयर विकरिंग इज इंटरप्टेड बाय द अनाउंसमेंट दैट रोमन सिटीजन्स हैव इलेक्टेड द जनरल। अच्छा, ये वाला जो प्ले है इसमें रोमन सिटीजन्स जो कॉमन पीपल हैं उनके हाथ में भी बहुत ज़्यादा पावर दिखाई गई है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने अपना जो राजा है वो किसको चुन लिया है, टाइटस एंड्रोनिकस को, न्यूली रिटर्न फ्रॉम अ विक्टोरियस वार अगेंस्ट द गॉथ्स एज देयर न्यू एम्परर। उन्होंने इसको नया एम्परर चुन लिया है। ऑन दैट नोट टाइटस अराइव्स, और इसी समय टाइटस आता है, वियरिंग द बॉडीज ऑफ हिज डैड सन, अपने डैड सन की बॉडीज के साथ, ऑफ हिज ओरिजिनल 25 सन्स थे, ध्यान रखना, जिसमें से 21 जो हैं वो इस बैटल में मर गए हैं, 4 बचे हैं अभी भी। एज वेल एज हिज गॉथ प्रिजनर्स, और अपने जो गॉथ प्रिजनर है उनको लेके आता है, जिसमें कौन कौन होते हैं, क्वीन ऑफ गॉथ टमोरा होती है, उसके 3 बेटे होते हैं, अलार्बस, चिरॉन एंड डेमेट्रियस। टाइटस जो है वो ऑर्डर करता है डैट अलार्बस बी सेक्रीफाइस्ड एज अ गिफ्ट टू द रोमन गॉड्स। वो कहता है जो उसका सबसे बड़ा बेटा है टमोरा का, अलार्बस को सेक्रीफाइस कर दिया जाए रोमन गॉड्स को। डेस्पाइट द हार्ट फेल्ट प्लीडिंग ऑफ टमोरा, टमोरा बहुत विनती करती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन फिर भी उसके बेटे को वो मार देते हैं। डेट ही स्पेयर हैव एल्डेस्ट सन होता है, इसलिए टमोरा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि उसको छोड़ दिया जाए। ही देन एंटॉम्स हिज सन एंड ग्रीट्स हिज डॉटर, इसके बाद वो अपने सन्स को बरी करते हैं, अपनी डॉटर लवानिया को ग्रीट करता है। अब टाइटस का ब्रदर कौन है, मार्कस। टाइटस वो इन्फॉर्म करता है टाइटस को डेट ही हैज़ बीन मेड एम्परर। अब वो बताता है कि रोमन सिटीजन जो हैं उन्होंने टाइटस को अपना एम्परर जो है वो चुन लिया है। अब टाइटस हाउएवर डिक्लाइंस द ऑनर एंड डिक्लेयर सेटरनाइनस एम्परर। अभी टाइटस जो है वो अपना सेटरनाइनस के प्रति इतना वफादार होता है, वो अपना ये जो ऑनर है इसको डिक्लाइन कर देता है। वो सोचता है कि ये तो ट्रीजन होगा अगर मैं सेटरनाइनस का क्लेम मैं ले लूँगा, और वो सेटरनाइनस को ही एम्परर डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद सेटरनाइनस फर्स्ट इंपीरियल एक्ट इज टू क्लेम लवानिया फॉर हिज ब्राइड। तब ये सेटरनाइनस इतना अच्छा नहीं होता है। ये जो अपना पहला इंपीरियल एक्ट करता है राजा बनने के बाद, वो क्या होता है, अपनी ब्राइड के लिए किसको चुनता है, लवानिया को। डेस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट लवानिया इज बीट वॉथेड टू बसानियस, लवानिया जो है पहले से ही बसानियस के साथ थी, इसके बाद भी, और ये बसानियस जो है वो सेटरनाइनस का ब्रदर है, इसके बाद भी वो अपनी ब्राइड के लिए किसको चुनता है, लवानिया को। टाइटस एग्रीज टू द मैरिज, और ये टाइटस इस मैरिज के लिए एग्री भी हो जाता है, इसको पता होता है तब भी। बट बसानियस स्टील्स लवानिया फ्रॉम सेटरनाइनस साइड, लेकिन बसानियस जो है वो लवानिया को ले जाता है, ठीक है। क्लेमिंग हिज जस्ट राइट टू हर, वो कहता है कम से कम इसको तो छोड़ दो, थ्रोन तो दिया नहीं। वैन टाइटस रिमेनिंग सन्स एंड ब्रदर डिफेंड्स बसानियस राइट एज वेल, और टाइटस के जो बचे हुए जो जिंदा सन होते हैं, उसके बेटे होते हैं, वो भी बसानियस के राइट को डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, टाइटस को गुस्सा आ जाता है। टाइटस इज अपार्ट एंड डिक्लेयर देम ट्रिएटिव, हम सबको ट्रिएटिव कहता है, गद्दार कहता है,
ही इवन किल्स वन ऑफ हिज सन म्यूसियस, और गुस्से में आके इवन अपने एक बेटे को मार भी देता है जो बसानियस के लिए खड़ा होता है। उसका क्या नाम होता है? म्यूसियस, इसका नाम ध्यान रखना, ठीक है। Saturninus is aghast and blames Titus as well as his family for the loss of Lavania। अब ये Saturninus इतना बेवकूफ़ होता है, टाइटस इसके लिए इतना कुछ कर रहा है, इसको एम्परर बना दिया, इसके लिए खड़ा है, फिर भी वो टाइटस को ही ब्लेम करता है, उसकी फैमिली को ब्लेम करता है किसके? लवानिया के लॉस के लिए। ही इज समवॉट एम्बल्यूटेटेड हाउएवर बाय द साइट ऑफ द टमोरा, लेकिन वो टमोरा को देखता है, जो गॉथ प्रिजनर होती है, क्वीन होती है, उसको देख के वो थोड़ा सा वो एम्बल्यूटेट मतलब उसमें थोड़ा सुधार आता है। whom he is instantly smitten with and so marries instead, तो वो अब लवानिया को छोड़ के टमोरा से शादी करने का प्रपोजल जो है वो रखता है। thus made empress टमोरा back Saturninus to forgive Titus। अभी टमोरा दिखावा करती है, वो एम्प्रेस बन जाती है, उसके बाद वो कहती है सेटरनाइनस से कि इस टाइटस को माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। मीनवाइल सीक्रेटली प्रॉमिसिंग टू हैव वेंज देम फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ अलार्बस। अब वो क्या करती है, ऊपर ऊपर से तो दिखावा करती है कि इसको माफ़ कर दो, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वो बदला लेगी टाइटस से अपने बेटे अलार्बस की मौत का, ठीक है। आगे देखते हैं। अब टमोरा का एक मोरिस लवर होता है जिसका नाम होता है एरॉन, ये इस प्ले का विलेन है, ठीक है। हु चीफ जॉय इन लाइफ इज टू डिवाइस विलेनियस एक्ट, उसका मतलब मजा आता है उसे ये हीनियस एक्ट्स करने में। ही कम्स अक्रॉस चिरॉन एंड डेमेट्रियस, चिरॉन एंड डेमेट्रियस किसके बेटे हैं? टमोरा के। वो उनके पास आता है, आर्ग्यूइंग ओवर विच ऑफ देम विल बू लवानिया। अब वो आर्ग्यू कहता है कि तुम दोनों में से लवानिया को कौन बू करेगा, ठीक है। तो एरॉन जो है वो सजेस्ट करता है दैट ड्यूरिंग द शेड्यूल्ड हंट दे बोथ लीड लवानिया। तो ये दिखाया नहीं गया, ये समराइज में इन दोनों के बीच बहस चल रही होती है, तो एरॉन दोनों को परमिशन देता है कि दोनों जाओ, ठीक है। और वो लवानिया को कहाँ पे लेके जाएंगे? एक सेक्लूडेड जो स्पॉट है, सेक्लूडेड मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं आ रहा है, वहाँ पे बुलाएंगे, उसका रेप करेंगे। एंड द बॉयज एग्री, दोनों जो हैं वो एग्री कर जाते हैं। ड्यूरिंग द हंट एरॉन ऑल्सो प्लांट्स अ बैग ऑफ मनी। अब इस हंट के दौरान जहाँ पे वो लवानिया को लाने वाले थे, एरॉन जो है वो क्या करता है, वो एक बैग ऑफ मनी को प्लांट करता है। क्यों करता है आगे पता चलेगा। प्लानिंग टू क्रिएट फर्दर मेहम, और ज़्यादा मेहम क्रिएट करने के लिए। ही मीट्स टमोरा इन सेक्लूडेड स्पॉट, अब वो टमोरा से भी मिलता है। ही हैज चोजन एंड दे बिगिन टू बिहेव एमोरसली, वो एमोरसली बिहेव करने लगते हैं, मतलब जो एक सेक्सुअल वे में। ओनली टू बी इंटरप्टेड बाई बसानियस एंड लवानिया, और वो उन्हें कौन देख लेता है इस दौरान? बसानियस और लवानिया देख लेते हैं। ये टमोरा तो बीवी किसकी है? सेटरनाइनस की, और ये है किसके साथ? एरॉन के साथ में। तो बसानियस और लवानिया देख लेते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं रिपोर्ट देयर ट्वाइस टू सेटरनाइनस। वो जो इनको देखते हैं तो वो इसको रिपोर्ट, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो इसको सेटरनाइनस को बताएंगे। तो चिरॉन और डेमेट्रियस जो हैं वो एंटर, वो वहाँ पे आ जाते हैं बिफोर दे कैन गेट अवे, इससे पहले कि ये दोनों बसानियस और लवानिया जा पाते हैं, इससे पहले चिरॉन और डेमेट्रियस यहाँ पे आ जाते हैं। एंड व्हेन टमोरा टेल्स हर सन्स दैट बसानियस प्लान टू किल हर दे स्टैब हिम। अब वो टमोरा क्या कहती है अपने बेटों से कि ये बसानियस जो है वो मुझे मारना चाह रहा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो उसके बेटे होते हैं वो बसानियस को स्टैब कर देते हैं, स्टैब करके मार देते हैं। उसके बाद वो लवानिया का रेप करने के लिए वो बिल्कुल तैयार ही होते हैं। हु बैक्स टमोरा टू इंटरसीड विद हर सन्स। अब जो लवानिया है वो किससे बैक करती है? वो टमोरा से भीख मांगती है कि वो उसको छोड़ दे, क्योंकि हो सकता है लवानिया ये सोच रही कि ये भी तो एक वुमेन है, हो सकता है ये पिघल जाए कि इसका रेप हो रहा है इसके सामने। तो टमोरा हाउएवर रिफ्यूजेस, टमोरा कोई भी हेल्प करने से मना कर देती है। आफ्टर ड्रैगिंग बसानियस बॉडी टू अ होल दैट एरॉन हैज स्काउटेड दे एग्जिट विद लवानिया। अब ये बसानियस की बॉडी को कहाँ ले जाते हैं? एक होल, एक गड्ढे में ले जाते हैं, वहाँ ले जाके डाल देते हैं, और वो दोनों जो बेटे होते हैं वो लवानिया के साथ चले जाते हैं। अब क्या होता है, कितनी ब्रूटल ट्रेजेडी है आप देखो ये, ठीक है। एरॉन मीनवाइल फैचेस टू मोर ऑफ टाइटस सन टेलिंग देम दैट अ पैंथर इज इन द होल। अब एरॉन जो है वो टाइटस के दो और बेटों को लेके आता है। वो कहता है जिस होल में बसानियस की बॉडी डाली थी, वो कहते हैं इस होल में एक पैंथर है, ठीक है। दे फॉल इन एंड डिस्कवर बसानियस बॉडी। अब वो उसमें जाते हैं, कौन? वो दोनों बेटे, और वो बसानियस की बॉडी उन्हें वहाँ पे मिलती है। बिफोर दे कैन गेट आउट, इससे पहले कि वो बाहर आ पाएँ, एरॉन ब्रिंग सेटरनाइनस एंड टाइटस टू द सीन। अब ये एरॉन इतना चालू होता है, ये सेटरनाइनस और टाइटस को ले आता है उस सीन पे। ही प्रोड्यूसेस अ लेटर, एक जो फर्जी लेटर होता है वो बनाता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि टाइटस के बेटों ने बसानियस का मर्डर कर दिया है। किसके लिए? गोल्ड के लिए। वो जो बैग ऑफ मनी वो लाया था वो उसने उस गड्ढे में छुपा रखा था। वो कह रहे हैं उन्होंने बसानियस का मर्डर कर दिया है गोल्ड के लिए, जो कि छुपा रखा था बसानियस ने, ठीक है। अब सेटरनाइनस इंस्टेंटली ऑर्डर देयर एग्जीक्यूशन। सेटरनाइनस जो है वो उनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर कर देता है बिना किसी इंक्वायरी के। टाइटस जो है वो ट्रायल की मांग भी करता है, लेकिन उसको डिक्लाइन कर दिया जाता है। अब जो चिरॉन और डेमेट्रियस है इन द मीन टाइम हैव फिनिश्ड रेपिंग लवानिया, वो लवानिया का रेप कर चुके होते हैं। दे मटिलेट
मटिलेट हर, रेप करने के बाद वो उसको मटिलेट भी करते हैं, उसकी टोंग काट देते हैं, उसके हाथ काट देते हैं दोनों, सो डैट ही कैन नॉट एक्यूज हर रेपिस्ट, ताकि वो पता ही ना सके कि उसका रेप किसने किया है। एंड लीव हैव टू बी फाउंड बाई मार्कस। अब उसे लवानिया किसको मिलती है? मार्कस। मार्कस कौन होता है? टाइटस का भाई होता है। हु आफ्टर अ लॉन्ग स्पीच ब्रिंग्स हर टू हर फादर। मार्कस उसको किसके पास लाता है? टाइटस उसके फादर के पास लाता है। टाइटस हैज बीन प्लीडिंग विद हर ट्रिब्यून्स ऑफ रोम टू गिव हिज सन अ फेयर हियरिंग। अब टाइटस जो है वो रोम के जो लोग होते हैं उनसे गुहार लगा रहा होता है कि उसके जो बेटे हैं उनको एक फेयर हियरिंग, उनकी कम से कम सुनवाई तो की जाए, बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ही इज ऑलरेडी मिजरेबल एंड अपॉन बिहोल्डिंग हिज मटिलेटेड डॉटर ही इज हॉरर स्ट्रक। ठीक है, अब वो ऑब्वियसली होगा ही कि किसी की बेटी के साथ ऐसा होगा। तो एरॉन अराइव्स इन द मिडेस्ट ऑफ हिज मिजरी। एरॉन आता है इसी बीच क्लेमिंग दैट द एम्परर विल पार्डन टाइटस। एरॉन कहता है कि जो एम्परर है वो टाइटस के बेटों को पार्डन कर देंगे, माफ कर देंगे, इफ ओनली वन ऑफ द एंडोनिसी। जितने भी एंडोनिसी हैं, कौन कौन? टाइटस है, मार्कस है और लूसियस उसका एक बेटा जो भी जिंदा है। अगर उनमें से कोई भी अपना एक हैंड जो है वो काट के दे देता है और गिफ्ट दे देता है किसको? सेटरनाइनस को, तो वो माफ कर देंगे। तो मार्कस और लूसियस जो हैं वो सर्च फॉर एन एक्स, वो एक कुल्हाड़ी ढूंढने जाते हैं ताकि वो अपना हाथ काट के दे सकें, लेकिन टाइटस जो है वो अपना हाथ काट के दे देता है, खुद का हाथ काट के एरॉन को दे देता है। तो इसके बावजूद भी एरॉन क्या करता है? एरॉन वापस आता है और वो दोनों बेटों का उसके सर लाता है, उसका हाथ भी लाता है। मतलब कितना बड़ा धोखा किया उसके साथ। तो एंडोनिसी जो होते हैं वो बूफली कैरी दीज बॉडी पार्ट्स अवे। ठीक है, वो बहुत ही दुख भरे उसमें वो इन सारे बॉडी पार्ट्स को दूर ले जाते हैं। सम टाइम लेटर लवानिया इज एबल टू इंडिकेट टू मार्कस। कुछ देर बाद जो लवानिया है वो मार्कस को बता पाती है और टाइटस को बता पाती है बाई रेफरिंग टू ओविड्स टेल ऑफ फ्लोमेल्स रेप। बताया था ना, दैट सी हैज बीन वेप्ड। वो उनको बता पाती कि उसका रेप किया गया है। विद मार्कस हेल्प सी यूजेज अ ट्री ब्रांच टू राइट द नेम ऑफ अ वेपिस्ट इन द सैंड। सैंड मतलब वेद में वो अपने वेपिस्ट होते हैं उनके नाम लिखती है। टाइटस इज स्पार्ट टू रिवेंज एंड बिगिंस बाई सेंडिंग चिरॉन एंड डेमेट्रियस वेपन रैप्ड विद वर्सेस फ्रॉम होरेस। अब टाइटस जो है वो बिल्कुल बदला लेने की सोच लेता है। एरॉन मीनवाइल लर्न्स दैट टमोरा हैज गिवन बर्थ टू हिज चाइल्ड। इसी बीच एरॉन को पता चलता है टमोरा ने उसके बेटे को जन्म दिया है, लेकिन वो जो है वो बेटा जो है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। तो वो उसको दूर भेज देती है, ऑर्डरिंग हिम टू किल इट। अपने बेटे को मतलब ऑर्डर मारने का हुक्म दे देती है। एंड चिरॉन एंड डेमेट्रियस ट्राई टू डू सो देमसेल्फ। और इसको कौन, इस टास्क को एग्जीक्यूट कौन करने वाला था? चिरॉन एंड डेमेट्रियस। लेकिन एरॉन है, एरॉन का खुद का बेटा है तो वो उसे प्रोटेक्ट करता है अपने सन को। हाउएवर इंसिस्टिंग दैट ही विल ग्रो अप टू बी हेयर to Rome, he kills the nurse and midwife who witnessed the birth and in order to fool Saturninus। ठीक है, तो वो नर्स और उस मिडवाइफ को मार देता है जिन्होंने उस बर्थ को देखा था, ताकि वो सेटरनाइनस को बेवकूफ़ बना सके। है चिरॉन एंड डेमेट्रियस फैच अ वाइट इन्फेंट टू बी प्रेजेंटेड एज इज सन। और चिरॉन और डेमेट्रियस को भेजता है कि एक वाइट इन्फेंट को लाएं और उसको उसका बेटा दिखा दें ताकि वो सेटरनाइनस को बेवकूफ़ बना सके। ही देन एस्केप्स विद हिज सन टू द गॉथ आउटसाइड ऑफ रोम। अब वो अपने बेटे के साथ भाग जाता है कहाँ? गॉथ के पास, रोम के बाहर, होपिंग टू फाइंड अ सेफ होम फॉर हिम, ताकि वो एक सुरक्षित जगह ढूंढ सके। द एंडवोनिसी, जो जितने भी एंडवोनिसी होते हैं, 3 होते हैं, एंडवोनिकी कह लो, निसी कह लो, जो भी कह लो। मीनवाइल हैव टेकन टू शूटिंग एरोज वेप्ड इन लेटर्स टू द गॉड्स बेगिंग फॉर जस्टिस इनटू द इंपीरियल कोर्ट। सेटरनाइनस इज इन्फ्यूरिएटेड मतलब होता है क्रोधित होना है, गुस्सा होना। एट द सजेशन दैट जस्टिस इज नॉट टू बी फाउंड इन रोम। टाइटस कहता है, ऐसा बोल देता है कि रोम में जस्टिस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो सेटरनाइनस इस पर बहुत गुस्सा हो जाता है एंड इज ऑल्सो बरीड बिकॉज लूसियस होम ही बेनिफ्ट हैज वेस्ड एन आर्मी ऑफ गॉड्स टू डिस्पोज हिम। और वो इस बात पे भी बहुत ज़्यादा चिंतित था कि जो लूसियस है, जो टाइटस का बेटा था जिसको उसने बैनिश कर रखा था, उसने एक आर्मी ऑफ गॉड्स जो है वो वेज कर ली है ताकि वो उसे थ्रोन से हटा सके। और उसके पास रोमन पीपल का सपोर्ट भी है, इस बात से भी वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। टमोरा वेस्योर्स हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को वो वेस्योर करती है डेट सी विल टेक केयर ऑफ टाइटस की। वो टाइटस को छोड़ दो, वो उसको उस पर छोड़ दो। ठीक है, सी प्लान्स अ बैंकेट विद टाइटस। को क्या करती है? एक दावत अरेंज करती है टाइटस, लूसियस और पूरी इंपीरियल फैमिली के साथ, टू बी हेल्ड एट टाइटस हाउस, जो भी कहाँ पे होने वाली थी? टाइटस के घर में होने वाली थी। ड्यूरिंग हिज अटेम्प्ट टू सेव हिज सन, एरॉन इज कैप्चर्ड बाय द गॉड्स एंड टेकन टू लूसियस। अब जो एरॉन जो है वो गॉस के रोम के बाहर जाता है, गॉस के पास, तो उसको वहाँ बंदी बना लिया जाता है। ठीक है, और उसको किसके पास ले जाया जाता है? लूसियस के पास ले जाया जाता है। लूसियस कौन होता है? टाइटस का बेटा होता है। लूसियस इज अबाउट टू किल दैम बोथ। लूसियस दोनों को ही मारने वाला था। वैन एरॉन स्ट्राइक्स अ बार्गेन विद हिम। एरॉन जो है वो एक बार्गेन करता है, कहता है कि बेबी को छोड़ दो,
मैं क्या करूंगा बदले में, मैं तुम्हें पूरा कन्फेशन बताऊंगा जो जो उसने क्राइम किए हैं। ही टेल्स लूसियस अबाउट रेप ऑफ लवानिया, लवानिया के रेप के बारे में बताता है, बसानियस के मर्डर के बारे में बताता है, और क्या बताता है, और जितने भी उसने हीनियस एक्ट किए होते हैं उन सब के बारे में ही ग्लीफुली कमिटेड। अब लूसियस जो है हॉरिफाइड बाय हिज टेल्स हैज हिम बाउंड एंड गैग, उसको बांध देता है, उसके मुंह में कपड़ा ठूस देता है। टमोरा अराइव्स at Titus' house to enact her plan. Titus at their wedding agrees to hold a banquet at his house. वो अपने घर पे दावत के लिए मान जाता है क्योंकि ये उसके पास बदले का सुनहरा अवसर था। He and Lavania cooperate to murder Chiron and Demetrius. अब वो लवानिया के साथ मिलकर चिरॉन और डेमेट्रियस को मार देता है, ठीक है, उनको उसी तरीके से बहुत ही तड़पा तड़पा के मारता है इन दोनों को। एंड हैच अ प्लान टू बेक देयर फ्लैश एंड ब्लड इनटू मीट पाइज एंड सर्व देम एट कमिंग बैंकेट। और उनके वो फ्लैश को और ब्लड को पकाता है, पाइज बनाता है उनकी, और वो प्लान करता है कि वो सर्व करेगा इसको, किसको, टमोरा और सेटर्नाइनस को। द नाइट ऑफ बैंकेट अराइव, जब वो बैंकेट वाली बात आती है, सेटर्नाइनस एंड टमोरा ईट द पाइज, वो इस पाइज को खाते हैं। टाइटस आस्क सेटर्नाइनस वेदर द फादर ऑफ अ रेप्ड वुमैन शुड किल हर। अब टाइटस सेटर्नाइनस से पूछता है कि एक रेप्ड वुमैन है, उसके फादर को क्या उसको मार देना चाहिए? तो सेटर्नाइनस कहता है हाँ मार देना चाहिए। ही शुड एट दैट टाइटस किल्स, जो टाइटल किल्स लवानिया। अब टाइटस जो है अपनी बेटी को मार देता है। क्यों मारता है? ताकि वो उसको उसकी सफरिंग से फ्री कर सके, क्योंकि लवानिया जो है बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। अब वो जीवित क्या, जिंदा लाश थी, तो टाइटस उसको उसकी सफरिंग से फ्री करने के लिए उसको मार देता है। रिवीलिंग दैट चिरॉन एंड डेमेट्रियस वेप्ड एंड मटिलेटेड हर एट द बिडिंग ऑफ टमोरा एंड एरॉन। वो ये भी रिवील करता है कि चिरॉन और डेमेट्रियस ने उसको रेप किया था, उसको मटिलेट किया था, किसके आदेश पे? टमोरा और एरॉन के आदेश पर। टाइटस एंड स्टेप्स टमोरा, उसके बाद टाइटस टमोरा को स्टेप करता है, सेटर्नाइनस बदले में टाइटस को स्टेप करता है, और मार्कस जो है वो सेटर्नाइनस को स्टेप कर देता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? विद द एम्परर एंड टाइटस डेड, जो सेटर्नाइनस और टाइटस दोनों मर जाते हैं। रोमस जो है वो लूसियस को अपना एम्परर चुनते हैं। लूसियस ऑर्डर डेट सेटर्नाइनस एंड टाइटस बी बरीड, दोनों को वो बरी करता है। कौन? लूसियस। और टमोरा जो है उसको छोड़ देता है स्कैवेंजर्स के पास, एंड डेट एरॉन भी बरीड अप टू चेस्ट, और एरॉन को चेस्ट तक बरी करता है, उसका सर छोड़ देता है, और उसको भूखा मरने के लिए, वो जब तक उसकी मौत ना हो जाए तब तक वो भूख से तड़पता रहे, ठीक है। अब करेक्टर्स की लिस्ट देखते हैं, तो बहुत ही ब्रूटल एक ट्रेजेडी थी ये। एरॉन कौन है? एक मूर है, टमोरा का लवर है, हुज स्टारजेम्स ड्राइव्स मच ऑफ द टाइटस ट्रेजेडी। एरॉन इज बिटी, एलोकेंट एंड inescapable, wicked, ultimately a modern reader might see much that is admirable in Aaron. His refusal to apologize for the color of his skin, for example, or his tender love for his newborn son. तो ये सारी उसमें क्वालिटी भी है कि वो अपनी स्किन के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, अपने कलर ऑफ स्किन के लिए, और वो अपने न्यूबॉर्न सन के लिए जो लव दिखाता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। तो ये क्वालिटी जो उसमें एडमिरेबल है, चाहे वो कितना भी विकेड क्यों ना हो, ठीक है। इसके बाद एमलियस कौन है? एक नोबल वुमेन है। एलार्बस कौन है? टमोरा का ओल्डेस्ट सन है, जिसको सेक्रीफाइस कर दिया जाता है इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, हुज डेथ मोटिवेट्स टमोराज वेंजेंस अगेंस्ट द एंडोनिसी, और इसकी डेथ के बाद ही टमोरा जो है वो बदला लेने की ठान लेती है। इसके बाद बसानियस कौन है? वो लेट रोमन एम्परर का सेकंड बॉर्न सन है, सेटर्नाइनस का भाई है, और वो लवानिया के साथ बीट वॉथिड भी है, और वो प्ले में मर जाता है। केएस कौन है? किंग्समैन है, किसका? टाइटस एंडोनिकस का। कैप्टन कौन है? एक वुमन मिलिट्री लीडर है। चिरॉन कौन है? टमोरा का सन है, एक गॉथ प्रिंस है, वो सेंड्स टू अ प्रिंसली पोजीशन इन रोम फॉलोइंग हिज मदर्स मैरिज टू सेटर्नाइनस। जब उसकी माँ की शादी हो जाती है सेटर्नाइनस से, तो वो एक प्रिंसली पोजीशन में आ जाता है, प्रिंस बन जाता है। और चिरॉन जो है वो अपने बेरव डेमेट्रियस को, लाइक हिज बेरव डेमेट्रियस, वो अपने बेरव की तरह है, बोर्ड डेंजरस एंड वायलेंट यूथ, ठीक है। वो अपने बेरव डेमेट्रियस की तरह ही है, बिल्कुल कैसा? बोर है, डेंजरस और वायलेंट यूथ है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्लाउन कौन है? अब पिजन कीपर, एक पिजन कीपर है क्लाउन, होम टाइटस चार्जेस टू डिलीवर सेटर्नाइनस अ मैसेज, ठीक है। वो सेटर्नाइनस को उसे मैसेज भेजने, वो चार्ज करता है टाइटस को, किसको? सेटर्नाइनस को मैसेज भेजने के लिए। डेमेट्रियस कौन है? वन ऑफ टमोरा सन, टमोरा का दूसरा बेटा है, जस्ट एज वायलेंट एंड बोल्ड एज हिज ब्रदर, उसके ब्रदर एकदम चिरॉन की तरह ही है। और ये कौन है? लवानिया। लवानिया जो है वो टाइटस एंडोनिकस की ओनली डॉटर है, इकलौती डॉटर है। टू अ ग्रेट डिग्री हर फादर्स प्रॉपर्टी, लवानिया इज एट द सेंटर ऑफ मच ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर कौन है? लवानिया ही है। एंड वायलेंस इन द प्लेस इज प्रॉमिस टू सेटर्नाइनस एंड देन बिस्क्ड अवे बाई बसानियस। उसको वो टाइटस जो है वो किसको प्रॉमिस करता है कि उसकी शादी किससे होगी? सेटर्नाइनस से, लेकिन बसानियस उसको ले जाता है। उसके बाद उसका रेप किया जाता है, चिरॉन और डेमेट्रियस के द्वारा मटिलेट कर दी जाती है उसकी बॉडी, और उसके बाद उसके फादर उसे उसकी सफरिंग से फ्री करने के लिए मार देते हैं। लूसियस जो है वो टाइटस का बेटा है, ठीक है, एंड द ओनली वन स्टिल लाइव, और इकलौता बेटा है जो कि जिंदा है। 25 में से 24 मर जाते हैं प्ले के एंड तक, स्टार्टिंग में 21 मरे होते हैं, 3 और मर जाते हैं, ठीक है।
और एक को कौन मार देता है, टाइटस को, दो को वो फेक उसमें मर्डर में फंसा के मार दिया जाता है। तो ये इकलौता बचता है कौन, लूसियस। आगे देखते हैं, वो पॉपुलर भी बहुत है। मार्कस कौन है, वो टाइटस एंडोनिकस का कौन है, भाई है जिसको रोमन पीपल जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हिज लोफ्टी स्टेट फॉल्स विद द फॉर्च्यून ऑफ हिज फैमिली। मार्सियस कौन है, ये भी टाइटस का एक बेटा था जो कि सेटर्नाइनस के द्वारा एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, उसको फेक मर्डर के इल्जाम में फंसा के। मैसेंजर है, एक बियरर ऑफ बैड न्यूज, ये हमेशा बैड न्यूज लाता है। म्यूसियस कौन है, जो टाइटस का सन है। जब वो बसानियस को डिफेंड करवाता है लवानिया के लिए, तो टाइटस उसको मार देता है रोम की गलियों में। नर्स कौन है, एक वुमेन हु ब्रिंग्स एरॉन्स न्यूबॉर्न सन टू हिम आस्किंग हिम टू किल इट, एरॉन किल्स हर इंस्टेड। तो वो क्या है, वो लेके आती है एरॉन के पास, उसके न्यूबॉर्न सन को, कहती है इसको मार दो। तो एरॉन अपने बेटे को तो नहीं मारता, उसी को मार देता है, नर्स को। अच्छा, ये प्यूब्लियस कौन है, मार्कस एंडोनिकस का सन है। क्विंटस कौन है, एंड अनदर टाइटस सन, ये भी टाइटस का सन है, ऑल्सो एग्जीक्यूटेड बाई सेटर्नाइनस आफ्टर बीइंग फ्रेम्ड बाई एरॉन। सेटर्नाइनस कौन है, सेटर्नाइनस जो है वो एल्डस्ट सन है लेट रोमन एम्परर का, ही इज करप्ट है, एंटाइटल्ड वीक बिल्ड एम्परर है। व्हेन हिज डिसीजन टू टेक लवानिया फॉर हिज वाइफ इज फाइल्ड, ही टेक्स कैप्चर्ड गॉथ क्वीन। मतलब इतना वो मोरली वीक है कि जब लवानिया को नहीं ले पाता है तो वो टमोरा से ही शादी कर लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं, ये कौन है, सेम्प्रोनियस कौन है, एक किंग्समैन है टाइटस का। टमोरा कौन है, पहले क्वीन ऑफ गॉस थी, उसके बाद वो एम्प्रेस बन जाती है रोम की। सेटर्नाइनस जब उसे वाइफ बना लेता है, टाइटस जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है उसके एल्डेस्ट सन अलार्वस को, स्पर सर्व टू यूज हर इंपीरियल पावर टू रूइन द एंडवोनिसी। ठीक है, अब ये एंड में हम देखते हैं टाइटस कौन है। टाइटस जो है वो एक ट्राइम्फेंट रोमन जनरल था, हु लूजेस 24 ऑफ हिज 25 सन्स बाय द प्लेज एंड ही डिक्लाइंस टू एक्सेप्ट द वुमन एम्प्री। उसे वुमन जो एम्प्री थी वो ऑफर की जाती है, लेकिन वो उसको डिक्लाइन कर देता है। इंस्टेड इंस्टलिंग सेटर्नाइनस विद दैट पावर, वो सेटर्नाइनस को वो पावर दे देता है, ओनली टू हैव सेटर्नाइनस एंड हिज फॉलोअर्स रूइन हिज फैमिली। हिज रिवेंज इज स्लो इन कमिंग बट ग्रूसम। उसका रिवेंज जो है वो देर से तो आता है, लेकिन बहुत ही ग्रूसम होता है, ब्रूटल होता है। अब ये वैलेंटाइन कौन है, ये टाइटस का ही एक किंग्समैन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हम प्ले की देखते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ओ क्रूअल ए विलीजियस पार्टी, ये टमोरा बोलती है। टमोरा ऐसा क्यों बोलती है, जब इसके बेटे अलार्वस को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, क्या एक विलीजियस रिचुअल के तहत वुमन गॉड्स को सेक्रीफाइस किया जाता है, तब वो उस रिचुअल को कहती है कि ये कैसे रिवाज है। ओ क्रूअल ए विलीजियस पार्टी, बहुत बुरी तरह से सेक्रीफाइस किया जाता है, ऐसा नहीं है कि सब थोड़े से अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, कंटेंट द प्रिंस आई विल रिस्टोर टू दी द पीपल्स हार्ट एंड बीन देम फॉर देमसेल्फ। ये टाइटस कहता है, ये कब कहता है, जब जो रोम के पीपल है, रोमन पीपल है, वो टाइटस को अपना एम्परर चुनते हैं, तो वो सेटर्नाइनस बहुत गुस्सा हो जाता है कि जो रोम के लोग हैं वो मुझे नहीं टाइटस को पसंद करते हैं, और ये टाइटस भी सेटर्नाइनस के फेवर में ही था। तब ये कहता है कि चिंता मत करो प्रिंस, मैं जो लोगों का फेथ है वो रिस्टोर कर दूंगा तुम्हारे लिए, उनका जो दिल है वो फिर से तुम्हारे लिए ही हो जाएगा। तो ये प्ले के स्टार्टिंग में भैया इतना सज्जन व्यक्ति दिखाया जाता है। आगे देखते हैं, टमोरा जो है, टमोरा क्या कहती है, एंड मेक दैम नो व्हाट डिश टू लेट अ क्वीन नील इन द स्ट्रीट्स एंड बैग फॉर ग्रेस इन वेन। तो टमोरा कहती है कि मैं उन्हें बताऊंगी कि कैसा लगता है जब एक क्वीन को गलियों में नील कराया जाता है, उसे घुटनों के बल बैठाया जाता है, उसे भीख मांगने पे मजबूर किया जाता है। तो टमोरा के जो दिल में बदले की आग यहाँ पे भड़क रही थी। सी इज अ वुमैन देयरफॉर मे बी वूड, ये डेमेट्रियस कहता है किसके, लवानिया के लिए। सी इज अ वुमैन देयरफॉर मे बी बॉर्न, सी इज लवानिया देयरफॉर मस्ट बी लव्ड, ये डेमेट्रियस कहता है। मैडम दो वीनस कम योर डिजायर सैटर्न इज डोमिनेटर ओवर माइंड, ये अरॉन कहता है, वो कहता है कि वीनस, वीनस कौन है, गॉडेस ऑफ लव है, हो सकता है वो तुम्हारी डिजायर गवर्न कर सके, लेकिन मैं मतलब मेरा जो गॉड या गॉडेस कौन है, सैटर्न है। ठीक है, सैटर्न क्या है, डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, वो मुझे डेथ एंड डिस्ट्रक्शन के लिए इंस्पायर करता है। कौन कहता है, एरॉन कहता है। आगे देखते हैं, वेंजेंस इज इन माई हार्ट डेथ इन माई हैंड ब्लड एंड रिवेंज आर हैमरिंग इन माई हेड, ये एरॉन बहुत ज़्यादा ब्रूटल दिखाया जाता है। द बर्स टू हैव द वेटर लव्ड ऑफ मी। ठीक है, ये टमोरा कहती है। Alas, a crimson river of warm blood, like to a bubbling fountain, stirred with wind, doth rise and fall between thy wood lips, coming and going with my thy honey breath। वो ये कौन कहता है, मार्कस कहता है, जब उसे लबानियाँ मिलती है, उसके टोंग काट दी जाती है, हाथ काट दिए जाते हैं, तो वो कहता है कि जो वार्म ब्लड की क्रिम्सन रिवर है वो बह रही है तुम्हारे जो गुलाबी होठ हैं उनके बीच से,
और तुम्हारी जो ब्रेथ है उससे ये जो ब्लड गिर रहा है, जो फाउंटेन जैसा लग रहा है, वो हिल रहा है, स्टिर हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन कहता है? मार्कस कह रहा है। वाई फुलिस लूसियस डोस्ट टाउ नॉट परसीव दैट वोम इज बट अ वाइल्डनेस ऑफ टाइगर। टाइटस इसको, वोम को क्या कहता है? वाइल्डनेस ऑफ टाइगर्स कहता है। आगे देखते हैं। एलस पुअर मैन ग्रीफ हैज सो रॉट ऑन हिम ही टेक्स फॉल्स एडोज फॉर ट्रू सब्सटेंस। ये कौन सब्सटेंस है? ये कौन कहता है? मार्कस कहता है। डेमेट्रियस कहता है विलन व्हाट हैज दाउ डन। एरॉन कहता है दैट विच दाउ कैन नॉट अंडू। चिरॉन कहता है दाउ हैव टंडन अवर मदर। एरॉन कहता है विलन आई हैव डन दाई मदर। ये यहाँ पे ये तीन लोगों का कम्युनिकेशन है। आगे देखते हैं। इसके बाद एरॉन कहता है आई हैव डन 1000 ड्रेडफुल थिंग। बहुत सारी ड्रेडफुल, बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ें मैंने की, हज़ारों भयानक चीज़ें की हैं। एज विलिंगली एज वन वुड किल अ फ्लाई। जैसे कोई मक्खी को मारेगा, इतनी ही इच्छा से मैंने ये सारी चीज़ें की हैं। एंड नथिंग ग्रीप्स मी हार्टली इंडीड बट दैट आई कैन नॉट डू 10,000 मोर। अब वो कहता है इससे ज़्यादा मैं 10,000 और नहीं कर सकता। डाई डाई लवानिया एंड दाई सेम विद दी एंड विद दाई सेम दाई फादर सॉरो डाई। जब वो टाइटस लवानिया को मार रहा होता है, उसकी सफरिंग से उसको फ्री कर रहा होता है, तब वो ये लाइन्स बोलता है। आगे देखते हैं। Oh, let me teach you how to knit again this scattered corn into one mutual seed, these broken limbs into one body। ये मार्कस कहता है। Now, madam, are you prisoner to an emperor? To him that for your honor and your state will you nobly and your followers will use you nobly and your followers। तो ये टाइटस कहता है। ये तब कहता है जब वो जो टमोरा है उसको सेटलनाइनस से उसकी शादी हो रही होती, तो वो ये कहता है कि अब तो जो है तुम किसकी प्रॉपर्टी हो? सेटलनाइनस की प्रॉपर्टी हो, ठीक है। टाइटस जो है ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है इसका, पढ़ लेना, ठीक है, समझा दिया वैसे मैंने। बिलीव मी क्वीन योर स्वार्थ सिमेरियन डॉथ मेक योर ऑनर ऑफ हिज बॉडीज यू स्पॉटेड डिटेस्टेड एंड एबोमिनेबल। ये बसानियस कहता है जब उसको वो टमोरा को देख लेता है अरॉन के साथ, तब वो कहता है, ठीक है, जब वो उसको बुट्स में देख लेता है तो बसानियस जो है वो अपना कमेंट करता है उसकी स्टेट ऑफ हर बॉडीज यू माने क्या होता है? कलर होता है, रंग होता है। बसानियस यहाँ पे कहना चाहता है कि टमोरा ने अपने आप को डिग्रेड कर लिया है अपनी वाइट स्किन को बाई हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अरॉन द मूर, ठीक है। तो उस टाइम भी वेसेज में जो है वो थोड़ी बहुत दिखाई गई है इस प्ले में। Oh, do not learn her ways. She taught it thee. The milk thou sucked from did turn to marvel, even at thy tweet thou hadst thy tavni। ये सब पुराने वर्ड हैं। दाऊ यू के लिए कहते थे, ठीक है। ये यू की सारी पजेसिव और वो एक्यूजेटिव फॉर्म है। Yet every mother breeds not sons alike. Do दाऊ मतलब यू, do you entreat her so a woman's pity। तो ये लवानिया कहना चाहती है, वो उसके बेटों से कहती है। देखो आगे देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। लवानिया इज वन ऑफ वी हैव इंस्टेंसेस इन द प्ले वी हैव सी स्पीक्स बैक चिवॉन एंड डेमेट्रियस नॉट टू रेप हर बाई आस्किंग देम नॉट टू बिहेव लाइक हर मदर। वो चिवॉन एंड डेमेट्रियस से बैक करती है, भीख मांगती है कि उसका रेप ना करें और अपनी माँ की तरह बिहेव ना करें। टमोरा हेव लवानिया एसोसिएट्स पिटी एंड वाइटियसनेस विद फेमिनिटी। लवानिया जो है वो पिटी और वाइटियसनेस को फेमिनिटी के साथ एसोसिएट करती है, जोड़ती है। और भाई आस्किंग द वेदर सो अ वुमेन्स पिटी, वो कहते हैं वुमेन्स की पिटी को थोड़ा सा दिखाओ। दस लवानिया ऑल्सो इम्प्लाइज दैट टमोरा डज नॉट बिहेव एज वुमेन। वो कहती है कि जो टमोरा है उसके अंदर तो ये वुमेन वाली क्वालिटीज है नहीं, ना ही वो एक वुमेन की तरह यहाँ पे बिहेव कर रही है। एक वुमेन एक औरत का रेप होते हुए देख रही है, इससे ज़्यादा बुरी बात क्या होगी। एंड इंस्टेड एक्ट्स मोर लाइक अ मैन फॉर हर क्रूअल्टी एंड कमिटमेंट टू रिवेंज। ठीक है, आगे देखते हैं। वॉट शैल बी डू लेट अस that have our tongues plot some use of further misery to make us wonder at time to come। ये कौन बोलता है? ये टाइटस बोलता है। जब टाइटस जो है वो अपनी डॉटर लवानिया को डिस्कवर करता है कि उसका रेप हो गया है, मटिलेट कर दी गई है, तो वो तो ओवरवेलम और हार्ट ब्रोकन होता है। However, his sadness and despair are soon translated into a desire for revenge। और इसकी जो भी सैडनेस होती है, डिस्पेयर निराशा होती है, वो उसको किस में ट्रांसलेट करता है? अपनी रिवेंज की डिजायर में। ठीक है, आगे देखते हैं। I now begin our sorrows to approach this he common people love so much. Myself hath often overheard them say when I have walked like a private man thus that Lucius' punishment was wrongfully and they have wished that Lucius was their emperor। यहाँ पे सेटअप कहता है
ठीक है, उसे चिंता हो रही है कि रोम के लोग जो हैं वो लूसियस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो सैटर्नाइस रिवील करता है जो कॉमन पीपल हैं रोम के वो लूसियस को सपोर्ट करते हैं, टाइटस के बेटे को एज देयर एम्परर रादर देन हिमसेल्फ, बजाय उसके। ही ऑल्सो रिवील्स दैट ही विल फ्रीक्वेंटली डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ कॉमनर। वो अपने आप को कॉमन लोगों के बीच में डिस्गाइज होकर जाएगा ताकि वो उनकी बातें सुन सके कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे ये रोमन पीपल का इम्पैक्ट दिखाया गया है उस टाइम। ओ स्वीट रिवेंज, नाउ डू आई कम टू दी एंड इफ वन आर्म्स एम्ब्रेस मैन विल कंटेंट दी आई विल इम्प्रेस दी इन इट वाई एंड वाई। तो ये टाइटस कहता है जब टमोरा जो है वो टाइटस के पास आती है, टाइटस टमोरा प्ले में एक बार आती है, वो डिस्गाइज होके किसका, रिवेंज का एम्बॉडीमेंट जो है रिवेंज के रूप में वो डिस्गाइज होके आती है। तो टाइटस उसको इम्ब्रेस करता है विद ओपन आर्म्स प्लेइंग अलॉन्ग विद हर चैरिट, मतलब वो भी उसके साथ खेल रहा होता है। दिस इज अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द प्ले बिकॉज द फैक्ट ऑफ द टाइटस नो रिवेंज इज रियली टमोरा। उसे पता होता है कि रिवेंज कौन है, वास्तव में टमोरा ही है। ऑल्सो मीन्स ही इज विलिंगली एम्ब्रेसिंग हिज एनिमी, मतलब वो अपनी इच्छा से अपने एनिमी को एम्ब्रेस कर रहा है। देयरफॉर शो केसिंग हाउ मच दे एक्चुअली हैव इन कॉमन। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि टमोरा और टाइटस के बीच में कितनी कॉमन क्वालिटीज हैं। ऑफन have you heard me wish for such an honor and now I find it therefore bind them sure and stop their mouths if they begin to cry। यहाँ पे जब वो टमोरा के बेटों को मर्डर करने से पहले टाइटस से इंस्ट्रक्ट करता है अपने आदमियों की कि उन्हें बांध दिया जाए और उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया जाए, ठीक है, किसके, चिरौन और डेमेट्रियस के। ऑल बाई लवानिया वॉचेज, जब लवानिया उनको देख रही हो, ठीक है। द इम्पोज साइलेंस ऑन द टू मैन इज इट्स ओन फॉर्म ऑफ रिवेंज, ये एक अलग तरीके का रिवेंज है, ठीक है, सेटिस्फाइंग है उसके लिए, स्पेशली फॉर लवानिया, खासकर लवानिया के लिए, एज दे वर द वंस हु रेप्ड एंड मटिलेटेड हर डिप्राइविंग हर ऑफ हर ओन एबिलिटी टू स्पीक। क्योंकि उन्होंने, किसने, ये जो चिरौन और डेमेट्रियस हैं, इन्होंने इसकी एबिलिटी जो इस बोलने की थी वो छीन ली थी इससे, तो वो इनको भी साइलेंस कर देता है, ठीक है, चिरौन एंड डेमेट्रियस को उनके मुंह में कपड़ा ठूस के। तो ये था आज का प्ले, आई होप आपको पसंद आया होगा। अब हम आगे जितने भी शेक्सपियर का प्ले हैं वो सारे हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। इसके बाद हमारा एक ऑथर बच रहा है, उसको भी हम, जो गैल्स पर दिए उन्होंने भी काफ़ी प्लेज लिखे, उनको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।